एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। आपको ए फिगर दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री गिवन, यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री, x डिग्री आपको निकालना है। सेकंड फिगर में ये आपको क्वाड्रिलेटरल टाइप ये पेंटागन जैसी फिगर आपको दे रखी है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर गिवन, ये x और ये 70 डिग्री। सो आपको इनकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। आंसर नंबर 1, पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। x डिग्री 125 डिग्री 125 डिग्री, ओके। वो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। 125 प्लस अब आप यहाँ पे जो एंगल आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये मैंने आप यहाँ पे बना दिए हैं। अंदर वालों को आप A, B और C नाम दे दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए A, B और C तीनों एंगल, B जो है लीनियर पेयर की मदद से निकलेगा, ये भी A भी लीनियर पेयर रीजन डाल के हम निकालेंगे। और जब A और B निकल जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से C निकल जाएगा, और जब C निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा X निकल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंगल 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा आपका लीनियर पेयर। B इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 55 डिग्री, ओके। अगेन 125 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। वन 125 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसकी भी वैल्यू आपकी A की 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री, ओके। A और B आपका 55 डिग्री निकल गया। नाउ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। पुट कर दीजिए आप A 55 डिग्री प्लस B 55 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। C की वैल्यू आपकी आ गई 70 डिग्री, ओके। नाउ C प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। C आप पुट करेंगे 70 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू आपकी आ गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। अब हम बी पार्ट करेंगे इसका। अगेन हम फिगर बनाएंगे यहाँ पे। ये x है गिवन,
मीन्स एक्स हमें निकालना है। एक्सटीरियर एंगल ये दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे आपको 70 डिग्री दे रखा है। ओके, अब आपको यहाँ पे इन एंगलों को नाम दे देना है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए, एन, एम एंड वाई। ओके, और ये हमें पहले ही 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी आप कह सकते हैं, और लीनियर पेयर की जगह आपको यहाँ वो लिखना सही रहेगा कि इसका रीजन परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 आपको दे रखा है। सो आप यहाँ पे लिख दीजिए परपेंडिकुलर। ओके, ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब एम प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें आ जाएगा आपका रीजन लीनियर पेयर। एम की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। आपका ए निकल गया है, एम निकल गया है, अब एन निकलेगा। एन प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एन इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब हमारा ए, एम, एन निकल गया है। 90 हमें दे रखा है, तो आप वाई आराम से निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब सारे एंगल लिख लीजिए आप यहाँ। ए प्लस एम प्लस एन प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 540 डिग्री। 110 डिग्री। ए की वैल्यू हमारी, एम की वैल्यू 110 डिग्री है, ए की 90 डिग्री प्लस एन हमारा निकलेगा 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 540 डिग्री। इन सबको प्लस करके आपका आ जाएगा 410 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 540 डिग्री। वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 540 डिग्री माइनस 410 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर। वाई आपका निकल चुका है 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। Second question. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of first 9 sides, second 15 sides. आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं। फर्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स और सेकंड है आपका 15 साइड्स। सम ऑफ एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन having side n is equal to n minus 2 multiply 180 degree. So
यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट नहीं, यहाँ से आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन having sides 9 is equal to 9 minus 2 multiply 180 डिग्री। यहाँ पे जो 9 है वो आपने यहाँ पे पुट किया इस फॉर्मूले में, क्योंकि n का मतलब 9 होता है, मतलब n का मतलब साइड होता है, और यहाँ पे n 9 है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 1260 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल वो आपका निकलेगा 1260 अपॉन में 9, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड्स एंड जो हमारा निकलेगा वो अपॉन में साइड्स। ये जब आप यूज करेंगे तो आपका ईच इंटीरियर एंगल निकलेगा, तो ये आपका आएगा 140, दैट इज 140 डिग्री। नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, that is 40 डिग्री। सम ऑफ एंगल, ये हम सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग sides 15 is equal to, अगेन आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दैट इज 2340 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2340 डिग्री और 40 अपॉन में 15। ये आपका 15 से कट होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, ओके 5 3 4 6 8, फिर ये 3 से 1 5 6, आपका आ जाएगा 156 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, दैट इज 24 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? इस क्वेश्चन में आपको रेगुलर पॉलीगन दे रखा है जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। अब आपको उसका साइड्स बताने हैं कि उसके कितने साइड्स होंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स। सो 360 डिग्री आपका होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया जो गिवन है क्वेश्चन में 24
डिग्री। ओके, तो ये डिवाइड, ये आप यहाँ पे इसको ये इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स उधर ले जाइए। यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ 24 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड 360 डिग्री अपॉन में 24 डिग्री, दैट इज, अब आप इसे काटेंगे 12, 180, 6, 90, 3 and 45, yes। सो n की वैल्यू आपकी आ गई 45 अपॉन में 3, n इज इक्वल टू 15। हाउ मैनी साइड्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। इसमें भी आपको रेगुलर पॉलीगन की साइड्स बतानी है। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब आपको यहाँ पे हर एक इंटीरियर एंगल दे रखा है जो कि है 165 डिग्री। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ये आपका कैसे निकलेगा, 180 माइनस 165 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर है, इसका रीजन 15 डिग्री। यहाँ आप लिख लीजिए बाय लीनियर पेयर। ओके, नंबर of sides is equal to sum of exterior angle upon में each exterior angle। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ईच हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है 15 डिग्री। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। सो नंबर ऑफ साइड्स आपकी 24 हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि आपको एक रेगुलर पॉलीगन मिले विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल उसका 22 डिग्री होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमारा 22 डिग्री। नाउ अब नंबर ऑफ साइड्स is equal to sum of exterior angles upon में exterior angle। तो ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 22 डिग्री। अगर आप इसे काट के देखेंगे तो ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, ये राउंड पॉइंट में आएगा 16.36। सो आप ये यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में नहीं आ सकती, या तो वो 2, 4 हो, 3 हो, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 और फिर आपका आगे नंबर बढ़े, लेकिन पॉइंट में कोई साइड नहीं होती। इसी ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री बिकॉज 360 डिग्री इज not divisible by 22. B. Can it be an interior angle of a regular polygon Y? अभी ऊपर आपसे पूछा गया कि क्या एक्सटीरियर एंगल 22 हो और क्या वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है विथ ईच एक्सटीरियर एंगल 22।
लेकिन अब आपको सेकंड पार्ट में कह दिया है कि अब 22 का आपको इंटीरियर एंगल मानना है। यानी क्या ये रेगुलर पॉलीगन ऐसा होना, रेगुलर पॉलीगन का होना पॉसिबल है अगर हर एक इंटीरियर एंगल आपका 22 डिग्री हो, और है तो क्यों, रीजन भी बताना है। इंटीरियर एंगल आपका आ गया 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा 180 minus 22 degree, that is 158 degree. Number of sides is equal to sum of exterior angles अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 158 डिग्री। ये भी आपका डिवाइड होके अप्रॉक्स आएगा 2.27, यानी ये भी आपका डेसिमल में आएगा। तो नो, वी कांट हैव अ रेगुलर polygon with each exterior angle as 158 degree because it is not divisible, because 360 degree is not divisible by 158 degree. Question number 6, A part. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? इसमें पूछा है कि सबसे कम से कम कौन सा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन के लिए, और क्यों। इसका मतलब यह है कौन सा वो सबसे छोटा एंगल है जिससे एक रेगुलर पॉलीगन बन सकता है, और जिससे शुरुआत होती है रेगुलर पॉलीगन के बनने की, और क्यों। इक्विलेटरल ट्राइंगल is regular or is a regular polygon with 3 sides and has minimum interior angle because the regular polygon with minimum sides can be constructed with 3 or minimum with 3 sides at least. इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड्स वाला, और उसका सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन जो सबसे कम साइड में बनाया जा सकता है और जो कि 3 है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, और 3 साइड्स हमें चाहिए ही चाहिए कोई भी रेगुलर पॉलीगन को बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल परफेक्ट एग्जांपल है इसका। अब आपसे पूछा था रीजन वाई, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर angles of a triangle
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल अगर हम निकालें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपका हो गया 180 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। तो सम है आपका 180 डिग्री अपॉन में 3, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री ही ट्रायंगल का वो इंटीरियर एंगल है और ये सबसे कम है। बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब आपको इसमें बताना है कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ठीक है। तो वो कौन सा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है जो पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल is regular polygon with 3 sides, has the maximum exterior angles because the regular polygon with least number of sides have the maximum exterior angle possible। ओके, इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही वो रेगुलर पॉलीगन है जो 3 साइड्स का, उसी का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। हमने ए पार्ट में देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसका सबसे कम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, और यहाँ हम देख रहे हैं वही एक पॉलीगन ऐसा है जिसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। बिकॉज द रेगुलर पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हैव द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन जिसका सबसे कम साइड होगा उसी का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो जाता है। मैं आपको यहाँ कुछ रफ में बता रही हूँ। ये देखिए, ये फिगर है आपकी, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। जितना कम आप इंटीरियर रखेंगे एंगल, उतना ही ज्यादा एक्सटीरियर होगा। जितना कम ये होता जाएगा बाहर का, उतना ही बढ़ेगा। और सबसे कम हमें पता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है जिसका सबसे कम इंटीरियर एंगल होता है। तो सबसे कम का मतलब ऑटोमेटिकली बाहर वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। सो ये आपका ये फिगरेटिव रीजन है इसका। आप लिखने में ये वाला रीजन डाल सकते हैं कि सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स जो होगा उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा। अब यहाँ हम इसे शो करेंगे। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लीनियर पेयर से निकलेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, जो कि होगा 120 डिग्री।